क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय दिस एंड दिस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन हमें मेंशन कर रखे हैं। सेट है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है किसी टाउन के अंदर। अब मान लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम मानेंगे सेट ए है, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स दे रखे हैं। मान लो ह्यूमन बीइंग्स हैं एक्स वाई जेड, आप ए बी सी भी ले सकते हो। किसी टाउन के अंदर 3 मान लिए, हमने 4 5 भी मान सकते हो, जितने आप चाहो उतने मान सकते हो। हमने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसे हम यहाँ पे सिमेट्रिक, रेफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव यहाँ पे प्रूव कर सकें। तो पहला जो रिलेशन दे रखा है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसके लिए ध्यान से देखो क्या रिलेशन बन सकते हैं। एक्स का एक्स के साथ रिलेशन हो सकता है। एक्स और एक्स एक ही जगह काम करेंगे। एक्स अगर एक बंदा है, मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ तो मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती, वहीं पे रहूँगी, तो मेरा रेफ्लेक्स हो सकता है। वाई वाई का भी रेफ्लेक्स हो सकता है और जेड जेड का भी रेफ्लेक्स हो सकता है। मतलब तीनों यहाँ पर एक ही जगह पर काम करते मिलेंगे। अगर ये समझ में ना आए पेयर कैसे बन रहे हैं, तो दूसरा तरीका होता है, जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये ए सेट हो गया। इसी को प्रोडक्ट कर दो सेम इसी सेट के साथ, एक्स वाई जेड के साथ, तो पेयर बन सकते हैं एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। बना दिए। और हो सकते हैं, देखो, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, फिर वाई का एक्स के साथ और वाई का जेड के साथ, फिर जेड का एक्स के साथ और जेड का वाई के साथ। ये पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हमारी लोकेलिटी के अंदर 3 पर्सन हैं तो इस तरीके से डिफरेंट पेयर हमारे बन सकते हैं रिलेशन में। अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रेफ्लेक्सिव चेक करना है। ओके, यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर। ओके, एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट्स रेफ्लेक्सिव। ओके, तो ये हो गया रेफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए इसका अपोजिट भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई है, बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो वाई कॉमा एक्स भी प्रेजेंट है। इसका उल्टा, तो वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, सो इट्स सिमेट्रिक। ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो क्या है, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन पिक कर लो। एक्स और वाई ले लिया। मान लो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई कॉमा जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या एक्स और जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है? हाँ, एक्स और जेड भी बिलोंग्स टू आर है। ओके, देख लेते हैं एक बारी। एक्स कॉमा वाई ये रहा। ओके, वाई कॉमा जेड ये रहा। ओके, तो एक्स और जेड भी होना चाहिए। एक्स और
ये रहा x और z भी प्रेजेंट है, ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट्स ट्रांजिटिव। ये हो गया ट्रांजिटिव। ओके, नाउ पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट 2 और पार्ट 1 बिल्कुल सेम है। ओके, क्वेश्चन करना है x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब एक जगह काम करते हो या एक जगह रहते हो तो बात तो बराबर ही है, तो दोनों पार्ट सेम है। जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, ये आपको खुद ही करना है। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें मेंशन कर रखा है, रिलेशन है x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x जो पर्सन है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो इस रिलेशन को देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमारे पास जो पर्सन थे सेट ए के अंदर वो थे x, y, z, और इनका पेयर जो बना था हमारा वो यहाँ पे हमने ये सभी पेयर लिखे हैं। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये रिलेशन दे रखा है। अब हमें रेफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रेफ्लेक्सिव होता है कि अगर x, y, z रिलेशन में प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो रेफ्लेक्सिव है। अब हमारे पास x प्रेजेंट होना चाहिए। अब मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, तो x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। x बड़ा है तो x, x कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इक्वल हाइट के होंगे। इनमें तो कभी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। तो x, y नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कभी भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। रीज़न भी लिखना है यहाँ पे, x कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x इटसेल्फ, कोई खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो x, x का रिलेशन यही देखना है कि ये वाला x इस दूसरे x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये रिलेशन रेफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये लिखेंगे नॉट रेफ्लेक्सिव। अब हमें बताना है सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, तो x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? मतलब y, x नॉट बिलोंग्स टू r है, क्योंकि y कभी भी x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है। देखो, अगर मान लो ये x है और ये y है, अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से 7 सेंटीमीटर, तो y तो कभी भी x से बड़ा नहीं हो सकता, तो y ग्रेटर देन x नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड में बताना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो 3 पर्सन लेने हैं। ओके, x, y, z। तो x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये भी हो सकता है। तो x जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 पर्सन हैं हमारे, देखो x, y, z। ओके, तो x y से बड़ा है, ये बड़ा हो गया, x ये y हो गया, और क्वेश्चन में कहा है y z से बड़ा है, तो ये हो गया z। ओके, इसमें 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और इसमें भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो क्या z और x
जेड और एक्स में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। समझने की बात यह है कि एक्स बड़ा तो है जेड से, क्या वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से? नहीं, एक्स 14 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से, क्योंकि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जेड के कंपैरिजन में एक्स 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, बट होना चाहिए 7। तो ये एक्स जेड का रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। रीज़न भी लिख देंगे, बिकॉज एज एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, क्योंकि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, ना कि 7, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 14 का, तो ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब करेंगे पार्ट डी। डी पार्ट के अंदर हमें दे रखा है रिलेशन, जो दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स और y का, सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y, कि x जो है y की पत्नी है। मतलब x वाइफ है और y हस्बैंड है। अब पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर होना चाहिए x, y, z। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिलोंग्स टू आर हो सकते हैं? नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? एक्स कभी भी एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स तो खुद वाइफ है, वो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, तो ये कभी भी बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकती, कोई अपनी पत्नी नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम पार्ट ई के अंदर है एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ये दे रखा है, तो ऐसे ही एक्स कभी भी खुद से अपने आप में खुद का पापा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेम क्वेश्चन है, खुद से करना है पार्ट ई आपको। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब देखो, एक्स अगर वाई की पत्नी है, एक्स अगर वाई की पत्नी है, तो वाई तो हस्बैंड होगा, तो वाई कभी भी वाइफ नहीं हो सकता एक्स की, तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। नाउ पार्ट 3 इज, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो z कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसे ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इसमें कहा है x जो है y की पत्नी है, ये पॉसिबल है, तो y कॉमा जेड, वाई जेड की पत्नी हो सकती है? नहीं, y तो पति है x का, ओके, y पति है x का, तो वो z की पत्नी नहीं हो सकता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, ओके। और z x की पत्नी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x तो खुद वाइफ है, ओके। तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो ये दोनों नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। दिस इज योर आंसर।